जय हिंद साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ संविधान का भाग 1, जिसमें हम आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 की चर्चा करने वाले हैं। भारत राज्यों का संघ इसके ऊपर और पहला लेक्चर अपन दे चुके हैं। उसमें आपको हमारे और आपके बीच में संविधान के ऊपर चर्चाएं हुई थी कि संविधान क्या होता है। लेकिन आज एक सेकंड के लिए और बात करते हैं कि संविधान नियमों कानूनों का ऐसा किताब है जिसके आधार पर देश की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, देश की व्यवस्थाएं चल रही हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और संविधान में 22 भाग हैं और यहाँ पे अनुसूची की बात की जाए तो 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। हम 395 अनुच्छेद के बारे में एक एक करके क्या है पूरा कंटिन्यू चालू करते हैं। तो चलिए आप टॉपिक की आगे बढ़ते हैं भाई। संविधान का भाग 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। मतलब जो भारत देश बना हुआ है वो कई राज्यों के मिलने से बना है। जैसे कि हम बात करते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे सरदार पटेल थे, बीपी मेनन थे और कई हमारे देश के जो राजनेता थे, कई क्रांतिकारी थे। उन्होंने क्या है, देश को संगठित करने के लिए जो कि 552 रियासतें थी उन सभी को मिलाया। मिलाने के बाद देश को एकजुट किया और हमारे संविधान की तैयारी की, आगे चीजें बढ़ाई। जिसमें आर्टिकल 1 कहता है, संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। तो संविधान का नियम नंबर पहला कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है भाई? भारत राज्यों का संघ है। मतलब कई राज्यों से मिलकर क्या है, भारत देश बना हुआ है। और एक चीज और है कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ तो है मेरे भाई, भारत राज्यों का संघ तो है, लेकिन इससे कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। हमारा संविधान कहता है, हमारा संविधान कहता है कि भारत से चाहे या न चाहे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। कान खोलकर सभी लोग सुन लीजिए और सभी स्टेट वाले, सभी भाषा, कोई भी भाषा का कोई भी स्टेट वाला लोग, कोई भी भारत से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। कभी भूलकर भी क्या है इस चीज की मांग मत करना क्या हमें भारत से अलग होना है, क्योंकि भारत राज्यों का संघ है। ऐसा हमारा अनुच्छेद 1 कहता है, ऐसा आर्टिकल 1 कहता है हमारा। तो आर्टिकल 1 याद करेंगे, भारत राज्यों का संघ। क्या है? भारत राज्यों का संघ। लेकिन इसमें मेन चीज ध्यान रखेंगे, भारत क्या है, संघ है, यूनियन है, तो इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। तो आर्टिकल 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश। तो देखो भाई, संसद चाहे तो, हमारा संविधान कहता है, संविधान का नियम नंबर 2 कहता है, क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि कोई भी देश या देश का हिस्सा भारत में मिलना चाहता है, अगर कोई भी देश है, पड़ोसी देश या कोई भी देश का हिस्सा है जो कि भारत में मिलना चाहता है तो मिल सकता है। इसमें हमारी संसद मिला सकती है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि भाई कोई भी देश या देश का हिस्सा अगर भारत में मिलना चाहता है तो वो मिल सकता है, इसमें राष्ट्रपति की कोई अनुमति नहीं है, इस काम को अकेली संसद कर लेगी। तो संविधान का नियम नंबर 2 कहता है कि भारत का कोई भी देश है या देश का हिस्सा है वो भारत में मिल सकता है। क्या सभी दोस्तों को ये बात समझ पाए? तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है या देश का कोई भी हिस्सा अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 कहता है भारत से संसद को यह अधिकार है कि भारत के किसी भी देश या देश के हिस्से को भारत में मिला सकती है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पे अपन बात करें सिक्किम की, सिक्किम हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो भाई 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ। 1974 में 35वां संविधान तो कब हुआ था मेरे भाई? तो 1974 में हुआ था। कौन सा हुआ था? 35वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 35वां। इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था कि सिक्किम अभी 1 साल तो क्या करेगा, भारत के साथ रहकर चेक करेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन 16 मई 1975 को, 1 साल बाद 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन किया गया
और भारत जो सिक्किम को उस भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि भाई किस संशोधन के द्वारा और कब सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था? तो भाई 1974 में 35वां संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो मेरे प्यारे दोस्तों एक एक चीज की पॉइंट की बात करेंगे। तो आर्टिकल 1 समझ गए, आर्टिकल 2 समझ गए। तो आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य चाहकर भी अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी पड़ोसी देश या देश के हिस्से को भारत में मिला सकती है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसका उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो जो सिक्किम है 74वां संविधान 1974 में 35वां संविधान संशोधन के तहत इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। और क्या है 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। ये संविधान संशोधन क्या होता है? जो हमारा संविधान है, देश का जो नियम कानूनों का पुस्तक है, उसमें एक विशेष प्रकार का सुधार ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन कहलाता है। ये बात समझ पाए? ये किसी भी एग्जाम के लिए नहीं, मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, सभी एग्जामों के लिए सपोर्ट करेगा। और ये कि मैं सोच रहा हूँ कि हर आदमी को संविधान के बारे में चीजें समझ में आए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। आर्टिकल 3 कहता है, संविधान का नियम नंबर 3 कहता है, ऐसे ऐसे नियम 395 नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान का नियम नंबर 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना देश की नाम में, क्षेत्र में, सीमा में फेरबदल कर सकती है। हमारी जो संसद है, हमारा जो पार्लियामेंट है, दिल्ली का जो संसद भवन है, वो क्या कर सकता है? हमारे देश के नाम में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, और क्या है, सीमा में भी फेरबदल कर सकता है। आर्टिकल 3 कहता है, यानी आंतरिक पुनर्गठन। तो आर्टिकल 1 ने क्या कहा कि भारत राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है किसी भी देश या देश के हिस्से को भारत में मिला सकती है संसद। और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के किसी भी हिस्से में या राज्य में सीमा में फेरबदल किया जा सकता है, ऐसा हमारी संसद को अधिकार है। समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप अच्छे तरीके से खुशी होकर अच्छे मन से पढ़िए और मेहनत करिए। आर्टिकल 3 के एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, इसका एग्जाम्पल भी तो समझेंगे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000 को। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 3 का कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ भाई? तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को। सभी को समझ में आया? अच्छे से लगे रहिएगा, मेहनत करिएगा। बिना मेहनत के जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। सभी एक एक आर्टिकल को समझेंगे, एक एक अनुच्छेद को, एक एक नियम को समझेंगे संविधान के भाई। तो यहाँ पे भाई मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? 1 नवंबर 2000। ठीक है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। यहां बिहार से झारखंड की बात किया जाए तो 9 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड 9 नवंबर 2000 को। ठीक है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। इतना समझ में आया सभी भाइयों को? जी जी, अच्छे से मेहनत करिए। जीवन में बिना मेहनत के कभी सफलता आ ही नहीं सकती। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 4 कहता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत। ठीक है। तो आर्टिकल 4 कहता है कि जब हमारी संसद आर्टिकल 2 का, आर्टिकल 3 का, यानी संविधान का नियम नंबर 2 का और नियम नंबर 3 का प्रयोग करती है, संसद जब इन दोनों का प्रयोग करती है तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति की
किस राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये बात तो कह दिया, लेकिन ये बात है ना, आर्टिकल 368 में, संविधान के नियम नंबर 368 में लिखा था कि राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इसको क्या है, थोड़ा सा संविधान में संशोधन करके संविधान से साइड को रख दिया कि तुम साइड में हो जाओ पहले। तो आर्टिकल 368 को क्या है, अलग कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका ओवरव्यू देखते हैं। अखंड भारत की बात किया जाए, अखंड भारत, चलिए दोस्तों आज अखंड भारत के बारे में बात करते हैं। अखंड भारत क्या है, भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो भारत का इतिहास बहुत बड़ा है। देश की दुनिया की बात किया जाए तो पहले अखंड भारत था।